Friends, welcome back to my channel, and today we are going to start classical theory of international trade. Classical theory of international trade basically David Ricardo, Robert Torrance and एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने मिलके ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तैयार की थी। और इस थ्योरी में हमें बताया गया है कि कौन से कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा है उसे वो चीज़ बनाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो कंट्री जिस चीज़ में परफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्शन वो उस चीज़ को बनाए जिसमें वो प्रेफरेंस ज़्यादा, उसे प्रॉफिट भी हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी हो, और सब वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करे। सपोज़ इंडिया जो है, इंडिया में सपोज़ अब 10 प्रोडक्शन ऑफ यूनिट राइस के तैयार हो रहे हैं, और जबकि नेपाल जो है वो उसमें से 5 यूनिट्स ही बना रहा है। जब इंडिया में 10 यूनिट्स वो हो रहे हैं और नेपाल में 5 हो रहे हैं, अगर इंडिया ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे तो वो ज़्यादा यूनिट भी बना सकता है एज़ कम्पेयर टू नेपाल। अब वो इंडिया क्या करेगा, अब यूनिट राइस ज़्यादा बनाएगा और राइस वो जो है वो उसमें प्रेफरेंस देगा। मैंने आपको पहले बताया कि इस थ्योरी में क्या बताया गया है। अब हम उसके बारे में कुछ अजम्पशंस दी गई हैं वो रीड करेंगे। कंपैरेटिव कॉस्ट की ही एडवांटेजेस और अजम्पशंस बोला जाता है इन्हें। अजम्पशंस फीचर्स एक ही बात है, और देयर आर द ओनली 2 कंट्रीज एंड दे प्रोड्यूस 2 गुड्स। मतलब 2 कंट्रीज और 2 गुड्स के प्रोड्यूस कर रहा है ये कंट्री, यही इसकी एक अजम्पशन है फर्स्ट। नेक्स्ट वन, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। लेबर भी इसकी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं ये है, क्योंकि लेबर है तभी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर लेबर ना होगी तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ऑल यूनिट्स आर ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है सेम, लेबर होमोजीनियस है, सब लेबर जो है वो सेम वर्क काम कर रही है, उनको अपने अपने यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स भी हैं, और ये एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है कि ये जो प्रोडक्शंस हैं वो एक तरह के पूरा एक तरह से सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, और ये कांस्टेंट रिटर्न्स है। फैक्टर और प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, बट परफेक्टली जो इमोबाइल है बिटवीन द 2 कंट्रीज़। 2 कंट्रीज़ की जो उनके फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो ज़्यादा होने चाहिए, और एज़ कम्पेयर टू अगर जो कंट्री प्रोड्यूस कम कर रही है तो उसे वो प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो। नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है। International trade is free from all the government controls and there are no tariff and no trade barriers. It means कि इसमें international trade हम freely करते हैं, इसमें कोई tariff और no trade कुछ भी नहीं है। सिंपली हम अपना जो controls है उस पर tariff जो है वो trade करते हैं, जो freely करते हैं, कोई उस पर government का control भी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, और परफेक्ट कंपटीशन है, सिंगल मार्केट है, और बैलेंस ट्रेड भी है जो कि एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स के इक्वल होंगी। अब ये हमने पढ़ी हैं कुछ एजम्पशंस, तो इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे ये। सो नेक्स्ट हम उसके करेंगे बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। There are the 3 bases of the international trade. First one is absolute difference in cost, second one is comparative difference in cost, and third one is equal difference in cost. There are the 3 international trade के bases हैं, ये types हैं absolute, comparative and equal। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन थ्योरी को। सो फर्स्ट थ्योरी हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, जिसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी बोला जाता है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, अब ये चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको ये जो लिखा है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन जो है बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, अभी हमने ट्रेड नहीं किया है। अब ट्रेड हम किसका कर रहे हैं, दो कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड नेपाल। जो वो प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, इंडिया राइस भी प्रोड्यूस कर रहा है और वीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। बट इंडिया जो है वो वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और जो राइस है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक नेपाल है वो राइस 4 प्रोड्यूस कर रहा है और वीट जो है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अब हम आफ्टर प्रोडक्शन अगर देखें, अगर हम इंडिया को बोलें कि तुम राइस को रहने दो और तुम वीट प्रोड्यूस करो, वीट ज़्यादा तुम अच्छा बना रहे हो, तुम्हारी प्रेफरेंस वीट में है, तो तुम अपनी वीट में डबल दो और तुम राइस को छोड़ दो और वीट में ज़्यादा प्रेफरेंस दो। तो उसी तरह नेपाल को बोला कि तू राइस बना ले, तू वीट को रहने दे। तू वीट जो है वो कम प्रोड्यूस करता है, तू एक ही प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे जो कि है राइस, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर। तो आफ्टर प्रोडक्शन क्या होता है, देखो राइस जो है वो ज़ीरो कर देता है क्योंकि उसको बोला था कि तू राइस को रहने दे, और अपनी वीट की प्रोडक्शन उसकी डबल हो जाती है। 4 थी अब 8 हो गई, ठीक है ना। और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, नेक्स्ट में बोला है तू राइस को प्रेफरेंस ज़्यादा दे, तो इसमें राइस को 8 हो गया और 2 इधर 0 हो गया। ये आपको टॉप क्लियर हो गया ना टॉपिक। बहुत इजी वे में है, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। आप इसको अब ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, पहले आप इसे समझ लो। इसी तरह चेंज क्या हुआ प्रोडक्शन में, ये -2 हो गया, मतलब ये इधर कम हो गया और ये -2 हो गया, और इधर जो थे वो 4 थे ना, और +4 मतलब वीट बढ़ गए। और इसी तरह इधर क्या हो गया, इसी तरह इधर भी क्या हो गया, और इधर 4 थे, इधर 8 हो गए, +4 बढ़ गए, और इधर थे 2 और इधर 0 हो गए, तो हम इधर -2 आ गया। इसी तरह से ये प्रोडक्शन जो थी वो कंप्लीट हो गई, और इसमें जो चेंज आया उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, तो इसकी तरह लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे देखते रहिए और नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझे ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम।